Hello students, welcome back to this channel. Student, previously we has been completed so many things regarding the issue of share chapter like premium, area, the practical example, how can I apply the arrear, calls in arrear account premium. Okay, so during these classes we have got lots of sense and we have got lots of experience. Hope so this type of informations it is so much helpful for you, and while you will be understand in several time, try to understand several time and do practice regularly, you will be getting a better, more than better ideas about the issue of share. Students, today we will be learning uh, issue of share. Obviously it will be from the issue of share. So forfeiture of the share, so obviously it is from the issue of share. It is the so much important portions of the segments of issue of share. Okay, हम लोग इशू ऑफ शेयर के बारे में आज डिस्कस करेंगे और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका अपकमिंग एग्जाम के लिए, क्लास 12 के लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे फॉर फीचर शेयर। फॉर फीचर शेयर, सो फॉर फीचर शेयर इसका मतलब क्या होता है? फॉर फीचर, चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। एज यूजुअल ये हमारा सोनू है, सोनू। ठीक है, ये बार बार हमें पैसा नहीं देता है या कुछ कुछ आ जाता है। ठीक है, चलिए इसको हमको इसे हम देख लेते हैं इन्होंने इस बार इस सेगमेंट के अंदर क्या किया। तो ये है हमारा एज यूजुअल नियोजेन कंपनी। ठीक है, और ये रहा सोनू। तो ये नियोजेन कंपनी, ये नियोजेन कंपनी जो था ना, ये इन्होंने इशू करा था शेयर्स, कुछ 5000 शेयर ये नियोजेन कंपनी इशू करा था। उनमें से ये जो सोनू है, सोनू, ये सोनू ने पार्टिसिपेशन किया और इनमें से 500 शेयर को परचेज किया था। ठीक है, 500 शेयर। ठीक है, सोनू हैज बीन परचेस्ड 500 शेयर्स। तो एक शेयर का जो प्राइस था वो 100 रुपए करके था। एज यूजुअल कंपनी ने डिसाइड करा था कि हम इसे 40, 30, 20 एंड 10, इस हिसाब से हम कंपनी, हम एक क्लाइंट से क्या करेंगे, पैसा लेंगे। ठीक है, टोटल हम लोग को 100 रुपए लेना है। ठीक है, अभी
on applications, on allotment, on first call, on फाइनल कॉल के भीतर उनको 40, 30, 20 एंड 10 रुपीज से उनको ये पैसा वापस लेना है। ये टोटल था कॉल्ड अप ऑप्शंस 100 रुपीज सॉरी 100 रुपीज का। अब सोनू ने क्या करा? सोनू ने एप्लीकेशंस में पेमेंट कर दिया, अलॉटमेंट पे भी पेमेंट कर दिया, फर्स्ट कॉल में पेमेंट नहीं करा, फाइनल कॉल में भी पेमेंट नहीं करा। अच्छा, जब फर्स्ट कॉल की बारी आई, फर्स्ट कॉल में सोनू ने बोला कि आप हमारे क्लाइंट हो, ऑनरेबल क्लाइंट हो, एंड यू डिडंट पे द फर्स्ट कॉल, सो होप सो यू विल बी पे द फाइनल कॉल। आप फाइनल कॉल में दे ही दोगे, बट सॉरी, कंपनी हैजंट गेट एनी टाइप ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम द सोनू। फिर कंपनी सोनू को एक मेल भेजता है, मैसेज भेजता है। उसमें कहा जाता है कि देखिए, आप एक ड्यूरिंग द टाइम के अंदर, लिमिटेड पीरियड के अंदर, अगर हम आप हमें पैसा नहीं दोगे तो कंपनी विल बी कंपनी विल बी delisted from your name. So company will be delisted your name from the registration. ओके, कंपनी आपका नाम जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन के बाहर कर देगी, मतलब उसको डीलिस्ट कर दिया जाएगा। और आपने जो इस ये जो जो 500 शेयर जो आपके पास है, इस शेयर को भी जब्त कर लिया जाएगा। मतलब कंपनी, और बाकी बचे जो आपने जो पैसा दिया है एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, वो भी कंपनी ले लेगा। ठीक है, अभी इस मैसेज के थ्रू नियोजन कंपनी सोनू को एक मैसेज देता है, बट इसमें भी सॉरी कोई रिप्लाई नहीं आता। अब अब नियोजन कंपनी क्या करता है, ये जो 500 शेयर है ये पूरा ले लेता है। ठीक है, पूरा सोनू से वापस ले लेता है। अब लेके क्या करता है, ये वापस ये पिंकू को भेज देता है। ठीक है, पिंकू को भेज देता है, तो इसको बोला जाता है री इशू। तो री इशू के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, और पूरा डिटेल्स से हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है। अभी जो प्रेजेंट फॉर द मोमेंट है, इसको हम लोग देखते हैं कि सोनू ने क्या किया, एप्लीकेशंस में अलॉट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पैसा नहीं दिया, तो इसमें हम लोग कंपनी विल बी टेक डिसीजंस कि इसको हम लोग फॉर फीचर कर देंगे। अभी फॉर फीचर करने का जो जर्नल है, उसको थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट को हम लोग ट्रांसफर करते थे शेयर कैपिटल के अंदर, तब जाके इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब हम लोग टू शेयर कैपिटल को ऑलवेज क्रेडिट करते थे। ठीक है, तो आप जब इनको डीलिस्ट करना पड़ रहा है कंपनी की तरफ से, तब कंपनी विल बी टेकिंग डिसीजंस एंड द शेयर कैपिटल विल बी डेबिट। ठीक है, शेयर कैपिटल क्या होगा, डेबिट, क्योंकि हम लोग शेयर कैपिटल को बाहर कर रहे हैं, उसको डिलीस्ट कर रहे हैं, उसको उसका नाम को हटा रहे हैं। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट। अब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है,
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अभी एप्लीकेशन में पैसा दिया, अलॉटमेंट में भी दिया, अब फर्स्ट कॉल के अंदर इन्होंने पैसा नहीं दिया। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ओके, हम ऐसे जर्नल को हम लोग प्रेजेंट करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हम लोग इसको बाहर कर लें, किसके अगेंस्ट? टू शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल एंड शेयर फॉरफीचर। अच्छा, फॉरफीचर का मतलब क्या है? फॉरफीचर का मतलब हम लोग वी हैज बीन डिस्क्लोज्ड द मीनिंग ऑफ फॉरफीचर इन प्रीवियस क्लास। सो फॉरफीचर का जो मीनिंग होता है उसको हटा देना, जब्त कर लेना, उसको टोटली जो उसका जो प्रॉपर्टीज है उसको अपना कस्टोडियन पे ले लेना और उसको एकदम से उसका जो अथॉरिटी है उससे अलग कर देना, हटा देना उसका नाम को। ठीक है, तो वो होता है मतलब वो जो पूरा सेट ये इतना दिन 500 शेयर का जो टोटल ओनरशिप था ये सोनू के पास था, लेकिन अभी इसको ओमिट कर दिया जा रहा है थ्रू द ऑफिशियल प्रोस्पेक्ट। ओके, तो इस जो प्रोग्राम इस जो सिनेरियो होगा ना, तो इसको हम लोग क्या फॉरफीचर बोलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि फॉरफीचर शेयर का कैलकुलेशंस कैसे होता है। जैसे फॉरफीचर शेयर का कैलकुलेशन होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर। तो सोनू के पास 500 शेयर था, अब शेयर कैपिटल कितना होगा? शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल कितना होगा? शेयर कैपिटल का मतलब होता है जो कंपनी के पास पूरा कॉल्ड अप मनी जो होता है ना उसको नंबर ऑफ शेयर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो दैट मीन्स शेयर कैपिटल विल बी treated as share capital will be treated as called up रुपीस या अमाउंट हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि शेयर कैपिटल का जो वैल्यूएशन होगा वो ट्रीटेड एज कॉल्ड अप शेयर, मतलब इनको जब हम लोग फॉरफिट करेंगे, सिर्फ फॉरफिट करने के समय पे ये एप्लीकेबल होगा। यानी शेयर कैपिटल को हम लोग जब डीलिस्ट करेंगे या फॉरफीचर करेंगे तब इसको इक्विवेलेंसी ऑफ द कॉल्ड अप अमाउंट से जोड़ा जाएगा। कॉल्ड अप अमाउंट कितना था? 100 रुपए। यानी देयर आफ्टर देयरफॉर शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय द कॉल्ड अप अमाउंट। ओके, कॉल्ड अप अमाउंट से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट द कैलकुलेशन विल बी 500 एंड 100, देन एज सेम एज 500 इनटू फर्स्ट कॉल कितना था? फर्स्ट कॉल था 20, नेक्स्ट 500 इंटू फाइनल कॉल कितना था? 10। ओके, सो एट लास्ट 500 फॉरफीचर कितना होगा? फॉरफीचर जो हमने हमने जो रिसीव करा है, यानी कंपनी कंपनी रिसीव करा है 40 एंड 30 इक्वल टू 70, इसको हम लोग जोड़ लेंगे, इसी को ना हम फॉरफीचर कहते हैं। स्टूडेंट्स, one things you should always remember, forfeiture only possible which amount we has already received from the client, मतलब क्लाइंट से जो हम लोग रिसीव कर चुके होते हैं, रिसीव्ड,
तो उसी को ही हम लोग फॉर फीचर कर पाएंगे। वो टोटल जो अमाउंट था उनका वैल्यू था 100 रुपए, लेकिन 100 रुपए तो हमें नहीं मिला। हमें मिला है खाली 40 and 30, यानी कि 70 रुपीज। तो 70 रुपीज को हम लोगों को हम लोग क्या करेंगे, जब्त कर लेंगे, यानी कि 500 मल्टीप्लाई बाय द 70। ओके ओके। तो इसको हम आप बैलेंसिंग फिगर के साथ भी रिलेट कर सकते हो। मतलब ये पूरा जो 100 रुपए है, इससे अगर 20 + 10 यानी 30 को माइनस कर देते हो तो 70 आएगा। तो ये भी एक मेथड्स होगा। ठीक है, चलिए अमाउंट होगा 10,000, देन 5,000, देन 35,000। ओके। सो ऐसे हम लोगों को इस जर्नल को प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे उनसे ले लेंगे। अच्छा, तो इसको, ये जो हम लोग जो फॉर फीचर किए, इसको और एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसको ये कैसे, चलिए ये जो है इसको और एक तरीके से कर सकते हैं। कैसे, जैसे एज यूजुअल हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको हम लोग डेबिट करेंगे टू कॉल्सिंग एरियर अकाउंट। ठीक है, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, हम ऐसे भी इनको कर सकते हैं। तब कैलकुलेशंस में कुछ चेंजेस आएगा। कैसे, शेयर कैपिटल एज यूजुअल 500 शेयर मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ शेयर, सो इट विल बी 50,000 and it will be 500 मल्टीप्लाई बाय द, हम लोग जोड़ देंगे उसको, क्योंकि कॉल्सिंग एरिया कितना था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मिला के आपका 20 + 10 यानी 30, सो इट विल बी 30 multiply by the 500 and rest of the 500 will be multiplied with 70, so that 35,000 and 15,000। ठीक है, सो ऐसे हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको हम लोग प्रीमियम के साथ, विद द प्रीमियम एंड लेस द प्रीमियम, मतलब प्रीमियम को छोड़ के या प्रीमियम को जोड़ के, प्रीमियम को जोड़ के या प्रीमियम को छोड़ के कैसे हम इस एंट्री को आगे बढ़ाते हैं, चलिए देखते हैं। सो व्हेन शेयर forfeiture and premium amount is received, प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव व्हेन शेयर फॉरफीचर, अगर शेयर फॉरफीचर होता है तब जाके, शेयर फॉरफीचर होता है तब जाके अगर प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड होता है, तो उस सिनेरियो में हम लोग इस जर्नल को कैसे करेंगे। यही बार बार आपको एग्जामिनेशंस के अंदर भी आपको मिलेगा इस टाइप ऑफ मैथ्स। तो अगर प्रीमियम को रिसीव करना है, अगर रिसीव कर लिए, तो उस समय हम लोग जाके इसको कैसे ट्रीट करेंगे, चलिए देखते हैं। एक 100 रुपए का जो शेयर था न्यूजेन का, ठीक है, न्यूजेन कंपनी का। चलिए सोनू का ही एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो सोनू के पास 40, 30, 20
एंड 10। तो एप्लीकेशंस, ठीक है, ठीक है, अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल, देन फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये जो है, इस कॉल के अंदर अब प्रीमियम ऐड होता है। नियोजन कंपनी, अब थोड़ा, ये जो कंपनी था ना नियोजन, पहले हम लोग देखे थे, इस नियोजन कंपनी बहुत छोटा था उस समय, उसका वैल्यूएशंस भी कम हुआ करता था क्योंकि बहुत छोटा था। लेकिन ईयर ऑन ईयर, डेकेड्स ऑन डेकेड्स ये ग्रो करते गया, और एक दिन ऐसा कंपनी, बड़ा कंपनी बन गया। तो उस समय सिर्फ इसका कंपनी का वैल्यूएशन हुआ करता था, लेकिन आज इसके साथ प्लस प्रीमियम भी ऐड हो रहा है। अब प्रीमियम क्यों लिया जाता है, इसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि प्रीमियम क्यों लिया जाता है। कंपनी ने सोनू को बोला कि देखो, you and entire rest of the shareholders obviously pay extra 20 rupees to us as premium। हम शेयर का जो पैसा है वो 100 रुपए आपसे लेंगे, प्लस 20 रुपीज भी एक्स्ट्रा आपसे हम लोग लेंगे। वाई? क्योंकि हमारा कंपनी अब बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है। अब इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, जो बिजनेस मॉड्यूल है, इसका जो ग्रोथ है, ये मैग्निफिसेंट है। इस ये इट इज रेडी फॉर नेक्स्ट मल्टी बैगर, नेक्स्ट जायंट ऑफ द कंपनी, और दे नेक्स्ट market leader, so that you should pay the extra 20 rupees because we have increased our goodwill। हम लोग अपना गुडविल को इंक्रीज कर चुके हैं, सो दैट इज व्हाई यू हैव टू पे एक्स्ट्रा 20 रुपीज। समझ में आया? ये प्रीमियम क्यों लिया जाता है कि कंपनी का जो पैसा है उसके ऊपर क्यों लिया जाता है? लिया जाता है एक ही कारण से, जब कंपनी का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हाई होता है, तब उसका चार्जेस भी हाई होता है। मतलब शेयर प्राइस जो है वो 100 रुपए, 100 रुपए ही रहता है, उसके ऊपर 20 रुपीज, 30 रुपीज, 10 रुपीज, यहाँ पे हम 20 रुपीज का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो उस हिसाब से इसमें एडिशन होता है। तो ये होता है प्रीमियम। सो प्रीमियम इक्वल टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। तो आप लोग इसको देखिए कि प्रीमियम जो होता है, प्रीमियम का मतलब ये होता है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जब हम लोग यहाँ पे थे तब हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था उतना, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग वही कंपनी को, अगर ये कुछ साल के अंदर ये ग्रोथ हो, तो उसमें ज्यादा प्रीमियम एक्स्ट्रा 20 रुपीज लगता है, क्योंकि अब कंपनी हर तरीके से ग्रोथ कर चुकी है। ठीक है, तो उसी हिसाब से प्रीमियम लिया जाता है। तब अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशंस के लिए अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हिसाब से थे। अलॉटमेंट के अंदर 20 रुपीज प्रीमियम था। ठीक है, तो सोनू ने क्या करा, इसको पे करा, इसको पे करा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अंदर ये पेमेंट नहीं कर पाया, सेम कंडीशंस, ड्यू टू देयर फाइनेंशियल कंडीशंस हो सकता है। This particular person has been went for the foreign country for tour, it can be possible, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो हम लोग इसको कैसे करें? तो शेयर share capital account is always will be debit to first call account to share final call account to share forfeiture account। ठीक है, तो इसका अमाउंट क्या होगा? हम इसको, यही जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे कि नंबर ऑफ शेयर एंड कॉल्ड अप अमाउंट। सो
हमारे पास को नंबर ऑफ शेयर 500 था, कॉल्ड अप था 100 रुपीज करके पर शेयर। तो फर्स्ट कॉल के अंदर एज यूजल 20 एंड 10 रुपीज हमारे पास नहीं आया था, 500 शेयर था। सो हम लोग इस पैसे को नहीं रिसीव कर पाए क्योंकि सोनू ने पैसा नहीं लौटाया था, इस कॉल के अंदर प्रेजेंट नहीं हुआ था। सो यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई बाय द 100, सो 50,000। ठीक है, अभी 10,000, देन 5,000, देन ये जो बैलेंस होगा, हम लोग इसको बैलेंसिंग प्रोसेस से भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ, तो कॉल्ड अप का जो शेयर था वो 100 रुपये था, तो इसको जोड़ लेते हैं 30, सो 70, ये बैलेंस हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग 70 भी हम लोग लिख सकते हैं बैलेंस ऐसे निकाल के। लेकिन आपको, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये और ये अमाउंट हम लोग रिसीव कर चुके हैं, तो रिसीव जो होता है वही फॉर्मेचर होता है, हम लोग डिस्कस किए थे। सो 35,000। सो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो प्रीमियम के समय में हम लोग ऐसे किए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा अभी, मैं जानता हूँ कि सर आपने प्रीमियम के बारे में बताया कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, कुछ इंफॉर्मेशन है कि ज्यादा फेस वैल्यू के ऊपर ज्यादा इंक्रीमेंट होने पे प्रीमियम ऐड होता है, छोटा से जब बड़ा कंपनी होता है तो प्रीमियम एडिशन होता है। लेकिन आपने तो यहाँ पे प्रीमियम का कोई मेंशन ही नहीं किया, किया ही नहीं है कुछ। तो व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड ऑफ इट? सी स्टूडेंट्स, जब प्रीमियम आता है ना, जब हम लोग रिसीव्ड कर चुके होते हैं, व्हेन प्रीमियम विल बी रिसीव्ड, हम लोग व्हेन प्रीमियम has received, then ignore। ठीक है, हम लोग इसको इग्नोर करेंगे, हम लोग इस प्रीमियम प्रीमियम को यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। अब दोबारा से बोलोगे कि सर इसका भी कारण क्या है, इग्नोर क्यों करना है, क्या इसको हम लोगों को अकाउंट में शो नहीं करना है? नहीं, हम लोगों को ये शो नहीं करना है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारा कॉल्ड अप वैल्यू है उसको रिलेट करता है, प्रीमियम को नहीं। क्योंकि ये जो प्रीमियम है, ये कंपनी का टोटल कितना शेयर्स था, ये 500,000 शेयर्स था। सो कॉल्ड अप वैल्यू कितना था, 100 रुपए करके। सो कंपनी को 5 लाख रुपीज लेना था, कॉल्ड अप के थ्रू लेना था 5 लाख रुपीज। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा उनको प्रीमियम भी लेना था। ठीक है, 20 रुपीज करके, यानी 1 लाख रुपए इनको लेना था, मतलब 5 लैक्स प्लस 1 लैख, 6 लैक्स रुपीज इनको लेना था। तो ये जो एक एक्स्ट्रा 1 लाख रुपीज आता है ना, ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के थ्रू आता है। जो हमारा शेयर जो हम जर्नल में लाते हैं ना, कोई शेयर को खरीदते हैं, वो खरीदने और बेचने के समय में ये प्रीमियम इसमें एडिशंस नहीं होगा, इट विल बी इग्नोर, क्योंकि गुडविल कभी शेयर कैपिटल के अंदर एडिशन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि तो फिर यहाँ पे आता क्यों है? कंपनी विल बी, कंपनी हैज सम ऑथेंटिकेशंस टू टेक, ये ऑथेंटिकेशंस होता है कि आप ले सकते हो, लेकिन ये इसमें कंपनी का सिर्फ और सिर्फ जो फंडामेंटली कॉल्ड अप का कैलकुलेशंस होता है ये पॉसिबल होता है। सो दैट इज व्हाई कंपनी इसको इग्नोर करता है। ठीक है, इग्नोर करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग अगर प्रीमियम रिसिप्ट होता है तो जोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे नहीं।
ठीक है, हम लोग जोड़ेंगे इसको बिल्कुल नहीं, हम लोग इग्नोर कर देंगे। अच्छा, चलिए नेक्स्ट सिनेरियो को भी देख लेते हैं। अच्छा, व्हेन शेयर फॉरफीचर एंड प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव, यहाँ पे तो प्रीमियम रिसीट होगा, तो यहाँ पे व्हेन शेयर फॉरफीचर एंड प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अगर प्रीमियम, अगर फॉरफीचर यहाँ पे हो रहा है तो उस समय में अगर प्रीमियम हमको मिलता नहीं है, यानी यहाँ पे तो प्रीमियम हम लोगों को मिल चुका था ना, अभी इस केस में हम लोग देखेंगे कि प्रीमियम नहीं मिला, तब जाके क्या करेगा। ये हो सकता है, इट इज बिल्कुल हो सकता है, ये पॉसिबल है, क्योंकि प्रीमियम कोई भी एक क्लाइंट, अब कंपनी के हाथ में शेयर खरीदना बेचना होता है, लेकिन ये जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट होगा ये कब देगा और कब नहीं देगा ये कंपनी के हाथ में नहीं होता है। जो प्रीमियम नहीं, अब ये प्रीमियम को जोड़ के भी हम लोग रिसीव कर सकते थे, तो हम लोग इस सिनेरियो के अंदर उसको देखा। अब ऐसा भी तो हो सकता है प्रीमियम इज नॉट रिसीव, मतलब प्रीमियम को कंपनी के शेयर होल्डर ने दिया ही नहीं। चलिए इस सोनू को ही एग्जांपल लेते हैं। ये सोनू जो है ना, ये बिल्कुल पैसा नहीं देता है, डिस्टर्ब मतलब प्रॉब्लम। चलिए 100 रुपए का जो शेयर्स है, ये शेयर को SMS 40, 30, 20 और 10 इस हिसाब से एप्लीकेशंस, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तो इस हिसाब से पैसा को हम लोग देखे थे कि 100 रुपए आपको देना है। लेकिन इस 20 रुपीज जो फर्स्ट कॉल है, इसके अंदर मान लेते हैं कि 20 रुपीज प्रीमियम के थ्रू बैठा है। अब सोनू ने क्या करा, एप्लीकेशन को दे दिया, अलॉटमेंट में भी दे दिया, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अंदर दोबारा से ये आया नहीं आया और पेंडिंग कर दिया। अब कंपनी को मजबूरन पूरा जो शेयर्स है उसको उठा के बेच देना है और फॉरफीचर करना है ऑब्वियसली एक्सपर्ट। तो अभी हम लोग जर्नल को देखते हैं, तो जर्नल्स में क्या होगा, एज यूजुअल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे प्रीमियम नहीं मिला हमें, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम था, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम था हमारे पास, ये यहाँ पे नहीं हमको मिला। सो सिक्योरिटी प्रीमियम अगर नहीं मिलता है तब जाके कंपनी इसको जरूर इसमें ऐड करेगी, इसको अभी इग्नोर नहीं करेगा। ठीक है, सो देखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑल्सो डेबिट। अब कहाँ पे नहीं दिया था, फर्स्ट कॉल में टू शेयर फर्स्ट कॉल account to share final call account to share शेयर फॉरफीचर अकाउंट। हम लोग ऐसे इस जर्नल को करेंगे। ठीक है, यानी हम लोगों को शेयर कैपिटल डेबिट करना है, फिर जाकर सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी आल्सो डेबिट, देन फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल एंड शेयर फॉर फीचर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें कैसे कैलकुलेशन होता है। चलिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर, एज यूजुअल नंबर ऑफ शेयर विल बी मल्टीप्लाई बाय द
कॉल्ड अप मनी 100 रुपए, ठीक है। सो 500 will be the multiply with the premium value of 20, then share first call 500। फर्स्ट कॉल में कितना था, टोटल था 40 रुपीज। यहाँ पे 40 क्यों कर रहे हैं हम लोग, अभी डिस्कस करेंगे। शेयर फाइनल कॉल में हो गया 500 इंटू 10, ओके। अब बैलेंस द कॉल, बैलेंस 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 कितना होगा, अब बैलेंस जो होगा हमारे पास 70, यानी 100 माइनस 20 10, ओके। यहाँ पे हम लोगों को जो 70 होगा, ठीक है, एज यूजुअल 70। सो चलिए, यहाँ पे है 50,000, यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है 10,000। ये 10,000 जो मिलता है ना, ये सोनू के लिए प्रीमियम वैल्यू था जो कंपनी को लेना था इनसे, ओके। अभी शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल में 40 रुपीज, क्यों, हम लोग प्रीमियम जो है ये अलग से दिखाए, ठीक है। अब फर्स्ट कॉल में इंक्लूडिंग प्रीमियम था 40 रुपीज, सो दैट इज वी हैव रोट द 40, ओके, 20 प्लस 20, सो दिस इज 20,000, ओके। एंड अभी 5,000, अभी जो आता है जो हमारा टोटल अमाउंट था प्लस 60,000 माइनस 20,000 माइनस 10 5,000, okay, so the balance will be 35,000, ठीक है। हम लोग ऐसे इसको शो करेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन ये आता है, सर ये बहुत नाइंसाफी है, क्यों, आपने यहाँ पे प्रीमियम जो रिसीव करना था तब बोले जोड़ेंगे नहीं, अब जब प्रीमियम की बारी, प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, तब आप बोलते हैं छोड़ेंगे नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं क्यों हम इसको जोड़ते नहीं है, इग्नोर करते हैं। अभी इसमें हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, किंतु हम लोग ऑब्वियसली इसको दिखाएंगे, क्योंकि इस जर्नल के थ्रू हमको कंपनी का ये जो एक्स्ट्रा प्रीमियम रुपीस, आप लोग यहाँ पे थोड़ा देखिए कि एक्स्ट्रा 1 लाख रुपीस था, ये इसमें इंक्लूजन था। अगर हमको मिल जाता तो हम लोग इसमें कुछ कुछ पीछे मोड़ के देखते भी नहीं, क्योंकि कंपनी का अगर ये 1 लाख रुपए नहीं आता है तो कंपनी बोलेगा कि हमारा नुकसान हो चुका है। कंपनी ऑब्वियसली कंपनी का ये नुकसान है, क्योंकि जो गुडविल का वजह से एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए मिलना था वो कंपनी को नहीं मिलेगा। ये शेयर होल्डर सोनू जैसा शेयर होल्डर डिफॉल्ट करने के कारण, सोनू ने ये पैसा नहीं दिया है, कंपनी विल बी, उनको दुख लगेगा, और उन्होंने वो इसको इस बात का जिक्र उनके जर्नल्स में, मतलब पेड अप के थ्रू जो होगा ना, तो उनको ये वो इन्हें मेंशन कर देगा, ठीक है। स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि इसको आप बहुत अच्छे से समझे हो, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये इश्यू ऑफ शेयर का न्यूक्लियस है, यानी कि इस पोर्शन को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो यू विल बी एब्सोल्युटली कंफर्ट जोन। अब कंफर्ट जोन में चले जाते हो, और इससे रिलेटेड कुछ भी मैथ्स आपको पूछा जाता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। इनको बहुत अच्छे से आप गो थ्रू करना, अच्छे से पढ़ना, और नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम लोग इसको और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हम लोग सॉल्व के अंदर हम लोग और भी अच्छे से जानेंगे। तो हम लोगों को ये पता चला कि अगर पार के हिसाब से ये, जब ये कंपनी ने बेचा था ये हो जाता था पार, एट पार के हिसाब से, मतलब एट पार के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अब ये जो हो रहा है एट प्रीमियम के हिसाब से, एट
एट प्रीमियम के हिसाब से, ठीक है। सो एट पार, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एट पार एंड एट प्रीमियम? प्रीमियम में हम लोगों को ये सब जानकारी मिलता है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और आप इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको और अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इस वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास के अंदर। थैंक यू।